Good morning, student. Here I'm continuing your chapter number 8, decimal. Okay. So अब लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था कंपेयरिंग डेसिमल. उसके आगे से पढ़ेंगे हम इसमें. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसके यूजिंग डेसिमल. अब हमें यूजिंग डेसिमल किस किस में बताना है? मनी, लेंथ एंड वेट. राइट. तो मनी में कैसे लिखना है हमें ये देखना है आपको. देखिए, वी नो दैट 100 पैसे इज 100 पैसे को हम क्या बोलते हैं? 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़. राइट. देयरफॉर 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी. और पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था? 1/100 होगा आपका. तो आप उसको कैसे लिखोगे? आपके पास तो एक ही वैल्यू है. ये ऐसे इसको लिखा जाएगा. ये आगे 0 होगा. ठीक है. ऐसे ही सेम आप मान लो 1/200 वैल्यू है इसकी. नहीं, सॉरी, 3. एग्जाम्पल लेते हैं. 1/1000. अभी 1000 नहीं पढ़ना है, बट आपको मैं बता रही हूँ. अभी हमने 100 लिया था तो इसकी वैल्यू लिखा था 0.01. अब 1000 में क्या हो जाएगा? 0.30 है नीचे, तो 001. ठीक है. ऐसे ही 10 में होता है. 1/10 जब लिखेंगे तो 0.1. इसको ऐसे लिखेंगे. ठीक है. नाउ 65 पैसे रुपीज़ को इक्वल्स टू 65/100. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नीचे 20 है, दैट मीन्स 0.65. हमारा नीचे जब 20 होगा और ऊपर 2 वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन होगी तो 0.65 लिखेंगे. अगर वही चीज़ यहाँ होता 65/10, तो अब नीचे तो एक ही 0 है तो आप वंस के बाद पॉइंट लगा देते हैं. यहाँ पे पॉइंट लगे तो आंसर आएगा आपका 6.5. ठीक है. बट नीचे 2 वैल्यूज़ है तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा. राइट. तो इसको ऐसे लिखा जाता है. 65 पैसे को हमने ये लिखा तो ये वैल्यू है. एंड 5 पैसे इज इक्वल टू 5/100. दिस मीन्स ये. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पैसे में कैसे डेसिमल लगाया जाता है. अब लेंथ में देखिए कैसे लगाया जाता है. महेश वांटेड टू मेजर द लेंथ ऑफ हिज टेबल टॉप इन मीटर. जो इसका ऊपर का पोर्शन है वो उसको मीटर में मेजर करना. 100 मीटर होता है. ठीक है. He found that the length of the tabletop was 156 centimeter. What will be its length of meter? तो महेश knew that ना, महेश को पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है. तो उसको इसने ऐसे लिखा. ठीक है. ये ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि नीचे 2 0 है. तो 2 के बाद यहाँ देखिए 0.01. राइट. देयरफॉर 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 56/100. तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे 0.56. दस द लेंथ ऑफ ए टेबल टॉप इज़ 156 सेंटीमीटर. टेबल की जो लेंथ है ऊपर का टॉप का 156 सेंटीमीटर. तो 100 + 56 उसने किया 1 मीटर. भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. ठीक है. तो इसने 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया 1 मीटर में. प्लस 50, ये आपका 56 सेंटीमीटर को इसने क्या लिखा? 56/100 मीटर. तो ये आपकी वैल्यू है 1.56 मीटर. ठीक है. इसने 156 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, तो ये आया 1.56 मीटर. ठीक है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो ये आप लोग को याद रखना है. ना अब वेट में कैसे इसको कन्वर्ट करना है. नंदू बॉट 500 ग्राम्स पोटैटो, 250 ग्राम्स कैप्सिकम, 700 ग्राम अनियन, 500 ग्राम टोमेटोज, 100 ग्राम जिंजर एंड 300 ग्राम्स रेडिश. सॉरी. व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल इन द बैग. अब इन सब को क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि टोटल
0 ग्राम, ठीक है, इतना है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक। ये लिखा है, वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 3 0 नीचे है, तो एक तो 0 लिखे, फिर 1 2 3, यही है वैल्यू आपकी kg में, ठीक है। तो अब हमारे पास 2350 ग्राम आया था टोटल ऐड करने के बाद। तो हम पहले 200 इसको सेपरेट करना है हमें। 2000 ग्राम प्लस 350 ग्राम्स, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आ गई। तो 2000 को अलग लिखा, 350 को अलग लिखा। 2000/1000 kg प्लस 350/1000 kg, ये तो आपका कितना आ गया 2 kg। जब इसको सॉल्व किया तो 0.350 kg, ये आया वैल्यू। दैट मीन्स आपका आंसर है 2.350 ग्राम। एक और चीज़, डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको 2.35 भी बोल सकते हो। ज़ीरो है दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, वो हो सकता है, बट उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं होती है, राइट। अब इसमें बेसिकली क्या है आपका एडिशन द डेसिमल नंबर और सब्ट्रैक्शन द डेसिमल नंबर। तो एडिशन के लिए हम इसमें पढ़ते हैं क्या है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं क्या है, कैसे। लता स्पेंट ₹9.50 फॉर बाइंग अ पेंसिल बुक एंड 2.50 फॉर 1 पेंसिल। हाउ मच पेंसिल डिड शी स्पेंड फॉर पेंसिल? 2.50। पेन के लिए 9.5 और पेंसिल के इसने 2.5 रुपये लगाया है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल उसने कितने स्पेंड किए, 12 रुपीज़, राइट। अब बस ये आपका जो सब्ट्रैक्शन है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो उसमें क्या करना है देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। अभिषेक हैड ₹7.45, ही बॉट टॉफ़ी फॉर ₹5.30, 5.5 रुपये का उसने टॉफ़ी खरीदी। फाइंड बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विथ अभिषेक। अभिषेक के पास कितना रुपए था, मतलब 7.45 रुपीज़ था, और उसने टॉफ़ी में कितने खर्च किए, 5.30। तो अब टोटल अमाउंट दिस 7.45, अमाउंट स्पेंड ऑन टॉफ़ी इज़ दिस, इसने क्या कितने स्पेंड किया टॉफ़ी पे, 5.30। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ मनी इज़, तो जो टोटल अमाउंट में माइनस 5.30 को माइनस किया तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा है, 2.15, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू आता है, तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।